नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज नुपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के द्वारा दिए गए बयान के ऊपर ऐसा बवाल मचा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ही कई सारे जज, कई सारे नौकरशाह और कई सारे पूर्व आर्मी ऑफिशियल्स आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि एक चिट्ठी सामने आई है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि इन दोनों जजेस ने नुपुर शर्मा के केस में जो टिप्पणियां की है, जो बयान दिए हैं, वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के जड़ों को कमजोर करने वाली हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में खात्मा करने वाली हैं। और इन दोनों जजेस ने अपने अधिकारों पे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। चिट्ठी में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में उस दिन, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला ने उन्होंने जो बयान दिए, उसकी पॉइंट बाय पॉइंट जिस हिसाब से उसकी खिल्ली उड़ाई गई है, उसे नकारा गया है, उसका से सुनना और समझना बेहद ही जरूरी है। चिट्ठी 3 पेजेस की है। इसमें 15 रिटायर्ड जजेस भी हैं, 77 नौकरशाह ब्यूरोक्रेट 77 जो इसके सिग्नेटरी हैं और 25 सैन्य ऑफिसर हैं, पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स। इन्होंने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी 3 पेजेस की है। एक एक पॉइंट, कुल 11 पॉइंट में अपनी बातों को इन तमाम लोगों ने लिखा है। सबसे बड़ी बात कि इस चिट्ठी के सिग्नेटरीज में 15 रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। क्या लिखा गया है इसे जानते हैं, इसे देखते हैं। पहला पॉइंट, अनफॉर्चुनेट एंड अनप्रेसिडेंटेड कमेंट्स emanating from 2 judge bench of the Honorable Supreme Court, Justice Suryakant and Justice J.B. Pardiwala, while being seized of a petition by Nupur Sharma, have sent shockwaves in the country and outside. The observations simultaneously relayed by the all news channel in high decibel are not in sync with judicial ethos by no stretch. These observations, which are not part of the judicial order, can be sanctified on the plank of judicial propriety and fairness. Such outrageous transgressions are without parallel in the annals of judiciary. साफ साफ कहा गया है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक इस तरह के केसेस में, और ये बात क्यों कही जा रही है? कही इसलिए जा रही है कि नुपुर शर्मा ने तो सिर्फ अर्जी लगाई थी, भाषण सुनने के लिए नहीं। उनकी जान को खतरा था। देश के कई कई जगहों से उन पे FIR डाले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जगह इसकी सुनवाई हो, यही पिटिशन उन्होंने डाला। लेकिन आप जिस हिसाब से आपने वहां कमेंट किया, उस पर क्या लिखा जा रहा है इस चिट्ठी में? द ऑब्जर्वेशंस दैट हैव नो कनेक्शन jurisprudentially with the issue raised in the petition transgressed in an unprecedented manner all canons of dispensation of justice. She was de facto denied access to judiciary, and in the process there was an outrage on the preamble, spirit and essence of the Constitution of India. बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया गया कि दोनों जजेस ने जो कमेंट्स किए हैं, जो बयान दिए हैं, वो संविधान के खिलाफ है। मतलब ये एक तो ये अनफॉर्चुनेट है, अनप्रेसिडेंटेड है और संविधान के खिलाफ है। आगे क्या लिखा गया इसमें? परसेप्शनली द ऑब्जर्वेशन नुपुर शर्मा इज एडजस्ड विद सेवरिटी गिल्टी इन द प्रीसीडिंग वेयर this was not an issue at all. Reflection, she is single-handedly responsible for what is happening in the country, has no rationale. By such observation, perceptionally, there is a virtual exoneration of the dastardiest beheading at Udaipur in broad daylight. The observation also graduates to most unjustifiable degree that this was only to fan an agenda. बार बार इस बात को हम लोगों ने भी कहा था कि जज साहब के जो बयान हैं, वो बयान एक तरीके से उदयपुर की जो घटना हुई,
उस घटना का एक जस्टिफिकेशन दिया गया है, यही इस लेटर में लिखा गया है। मतलब इससे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस इस तरह का आदेश दें जो मुद्दा ही नहीं था, मुद्दे के बाहर जाकर के आप इस तरह के बयान दे दें। और एक महिला जो अपनी गुहार को लेकर के आई थी कि हमारे सारे केसेस को एक जगह कर दिया जाए, आपने उसे बिना किसी जांच, बिना कुछ किए हुए आपने उसे गुनहगार साबित कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में? द ऑब्जर्वेशंस जजमेंटल इन नेचर ऑन इशूज नॉट बिफोर द कोर्ट are crucifixion of the essence and spirit of the Indian Constitution, forcing a petitioner by such damning observation, pronouncing her guilty without trial and denial of access to justice on issue raised in the petition can never be a facet of a democratic society. ये 15 जजेस ने साफ साफ कहा कि जो मुद्दा था ही नहीं उस पे आपने तो कमेंट किया ही, जिस मुद्दे के ऊपर आप कमेंट कर रहे थे उसका न कोई ट्रायल हुआ न कुछ हुआ और आपने फैसला सुना दिया। यह मुद्दा तो आपके सामने आया ही नहीं, कहीं कोई जांच नहीं हुई और आपने फैसला इस तरीके से सुना दिया कि जैसे वो सब कुछ के लिए वही जिम्मेदार है। तो इस चिट्ठी में इन तमाम 117 सिग्नेटरीज ने कहा कि जज साहब, सुरकान साहब, ये जो बयान आपने दिया है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के इथोस और हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके स्पिरिट के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। और भी बहुत सारी चीजें कही गई है। द ऑब्जर्वेशंस आर टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड इफ रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी हैज टू सस्टेन एंड ब्लॉसम एंड डिजर्व टू बी रिकॉल्ड विद स्टैंड्स दैट सूट्स माइंड दैट केयर फॉर जस्टिस। और इसलिए यह अपील की गई है कि जो जज साहब ने जो बयान दिए हैं उसको रिकॉल किया जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए कि ताकि फिर कभी ये कोई प्रेसिडेंस ना बने। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान जजेस के द्वारा वो आगे आने वाले जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसलिए इन तमाम लोगों ने चीफ जस्टिस से ये गुजारिश की है, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि ये जो बयान दिए गए हैं इसको विड्रॉ किया जाए ताकि हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है, जो न्याय प्रणाली है, न्याय देने का तरीका है, संविधान को बचाने का जो तरीका है, उसकी जीत हो सके। आगे क्या लिखा हुआ है? नॉट विद स्टैंडिंग द अनवारंटेड एंड अनकॉल्ड फॉर वर्बल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ द अपेक्स कोर्ट, देयर इज अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर. As noted above, the petitioner has approached the Supreme Court for transfer of various FIRs registered against her in different states in respect to the alleged remarks made by her during a TV debate. The allegations constitute only one offence for which separate prosecution FIRs were launched. Article 20, Section 2 of the Constitution of India prohibits prosecution and punishment more than once for the same offence. Article 20 falls under Part 3 of the Constitution and is guaranteed fundamental right. The Honorable Supreme Court, in a number of cases, including Arnab Goswami versus Union of India 2020 and T.T. Anthony versus State of Kerala, clearly laid down the law that there can be no second FIR and consequently there can be no fresh investigation in respect to the second FIR on the same issue. Such an action is violative of fundamental right as guaranteed under Article 20, Section 2 of the Constitution of India. कानून भी सिखा दिया इन लोगों ने जज साहब को, कह दिया कि आर्टिकल 20 के सेक्शन 2 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जुर्म के लिए दो इन्वेस्टिगेशन, दो सजाएं, दो जगह सुनवाई नहीं हो सकती। ये संविधान का प्रावधान है और ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट नुपुर शर्मा का सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस ने डिनाई किया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि 15 जज आपके दिए गए बयान के ऊपर इस तरह की बातें वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट
कि इन दोनों जजेस ने इस तरह के बयान को देके न सिर्फ अपनी साख बल्कि सुप्रीम कोर्ट की साख को भी दांव पे लगा दिया। अब गुजारिश से की जा रही है कि इमीडिएटली जो बयान दिए गए उसको हटाया जाए और नुपुर शर्मा के साथ न्याय हो और एक जगह जो अर्जी दी गई थी उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट इस पे आदेश करे। तो कहने का मतलब यह है कि जो सारे लोग और खास करके हिंदुस्तान का जो लेफ्ट लिबरल कबाल जिसे कभी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं रहा, चाहे वो जस्टिस लोया का केस हो तो ये कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो बेकार, चाहे वो राफेल का केस हो तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट बेकार, अभी गुजरात दंगे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कहेंगे बेकार, राम मंदिर का फैसला आया कहेंगे बेकार, हिजाब के ऊपर फैसला आया कहेंगे बेकार, बुलडोजर के ऊपर फैसला आया कहेंगे बेकार। ये जो हिंदुस्तान में ये जो एनजीओ गैंग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम है जो नाचना शुरू कर चुका था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, ये जो बिहेडिंग हो रही है उदयपुर में, अमरावती में, इसके लिए जिहादी जिम्मेदार नहीं है, कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं है, ये सब के सब नुपुर शर्मा के सिर पे ये सारे पाप को जो है ये धोना चाह रहे थे। लेकिन अब ये चिट्ठी जब से आई है बवाल मच गया और इन दोनों जजेस के ऊपर इतना दबाव लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को इनके ऑब्जर्वेशंस को पीछे लेना होगा, हटाना होगा, तभी न्याय की जीत होगी, संविधान बचेगा, सुप्रीम कोर्ट की साख बचेगी। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।